एमी मार्टिनेज भाई, हट जाओ ओमेंडा भाभी। आज एमी मार्टिनेज के आपका पूरा अर्जेंटीना का फैन बेस बैठेगा भाई। मतलब मेरे ख्याल में अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें और यहाँ पर अगर हम लेगेसी डिफाइन करेंगे एमी मार्टिनेज की, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ तो एग्री करनी पड़ेगी कि अगर एमी मार्टिनेज नहीं होते तो ना तो कोपा अमेरिका होता पहला वाला यहाँ पर आपके मेसी के पास और अर्जेंटीना के पास, जो इतने साल के बाद उन्होंने जीता, और वर्ल्ड का फाइनल तो भूल ही जाओ। चाहे मेसी ने उस मैच में 2 गोल स्कोर किए हों, चाहे आपकी अर्जेंटीना ने कैसी भी फुटबॉल खेली हो, लेकिन कोलू मुआनी के उस इकलौते सेव के लिए अर्जेंटीना का जो हाईएस्ट अवार्ड होगा ना, वो यहाँ पर मार्टिनेज डिजर्व करते हैं। और आज भी इक्वाडोर वाले मैच में सोचो, सेमीफाइनल में जगह पक्की तो की, लेकिन उसके लिए उनको एमी मार्टिनेज के आगे ही हाथ जोड़ने पड़े, घुटनों पे आना पड़ा। मेसी का गेम तो देखो सबने देख ही लिया कि अच्छा नहीं था। मेसी ने पेनल्टी भी मिस कर दी, पनेनका मारने गए थे, लेकिन वो ऊपर वाले की अगर आप बात करोगे, उसकी जो बुक है ना जिसमें वो सारी चीज़ें लिखता है, वो ये कहता है कि यार देखो, अगर एक खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ है तो दूसरे खिलाड़ी के साथ भी ऐसा करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड कप विक्ट्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई नहीं, अर्जेंटीना ने जैसे तैसे रगड़ा रगड़ू के आपकी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एंड लीचा मार्टिनेज, लिसांड्रो मार्टिनेज कैरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, देन कैरिंग आपकी अर्जेंटीना, और यहाँ पर कूटी रेमेरो और आप बाकी सारी खिलाड़ियों की बात करोगे, लेकिन भाई लीचा इज लीचा। लीचा हमारा प्लेयर है यार, लीचा हमारा प्लेयर है, हमारा उससे लगाव है ना। तो जब लीचा अच्छा करता है ना नेशनल टीम के लिए, तो अलग ही खुशी होती है। और फिर उसके बाद एमी मार्टिनेज की अगर मैं वापस से बात करूं, देखो ये चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, अगर वो आपकी टीम में खेल रहा है तो भैया उससे बेटर खिलाड़ी आपको लगेगा नहीं, लेकिन अगर वो सामने वाली टीम है, ही इज़ अ कंप्लीट पेन। और यहाँ पर आज के मैच में भी आप देखोगे फ्रस्ट्रेट कर दिया इक्वाडोर को, और इक्वाडोर के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल करती दिखी है मुझे अर्जेंटीना। और सोचो यार, 90+1 पे जाके गोल कंसीड किया है यहाँ पर अर्जेंटीना ने। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि चलो जीत जाएंगे, ठीक है, इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। एंड यस, मेसी का गेम अच्छा नहीं था। आई डोंट नो वेदर मेसी इज कैरिंग एन इंजरी या फिर मेसी का फुटबॉल MLS की वजह से ऐसा हो गया। देखो ये चीज़ मैंने रोनाल्डो के बारे में बोली थी, और ये चीज़ मैं मेसी के बारे में भी बोलूँगा कि आप जिस लीग में जाके फुटबॉल खेल रहे हो, पहली बात तो वो लीग आपके लायक है नहीं, क्योंकि आप अभी भी यूरोप की टॉप टियर लीग्स में खेलना डिजर्व करते हो, बोथ रोनाल्डो एंड मेसी। और यहाँ पर फिर उसके बाद जब आप उस लीग में खेलते हो, तो जो उस लीग का डिफेंडिंग अगर आप देखोगे, जो स्टैंडर्ड है वो इतना कुछ है नहीं काबिल, तो आपका गेम भी थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। नॉट सेइंग कि मेसी का गेम कैजुअल हो गया, बट स्टिल फिर भी हमने देखा है कि मेसी के गेम में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। और अगर मेसी इस वक्त पे अपनी फुटबॉल एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत जल्दी ही आपको मेसी रिटायरमेंट लेते दिख सकते हैं अर्जेंटीना नेशनल टीम से भी। सपना यही होगा मेसी का कि भैया देखो, एक बार तो दोनों ट्रॉफी जीत ली हैं, वर्ल्ड कप और कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका एक बार और जीत लेते हैं, और अगर बॉडी फिट रहती है, अगर मेरा मन करता है, तो 2026 का वर्ल्ड कप खेलने की कोशिश करूंगा। बट यस, अर्जेंटीना की टीम ने यहाँ पर अपना जो मुकाबला था आपके क्वार्टर फाइनल्स का, वो जीत लिया है। दे आर नाउ इन टू द सेमीफाइनल्स। और अब यहाँ पर आपकी ब्राज़ील उरुग्वे वाले मैच पे सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि यहाँ पर ब्राज़ील नेशनल टीम की जो हालत है, विनीशियस इज सस्पेंडेड, तो ऑलरेडी उनका जो पलड़ा है वो काफ़ी हल्का हो गया है। और हमने देखा था अभी कोलंबिया वाले मैच में भी भाई, ब्राज़ील की टीम की फुटबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रोनाल्डिनो ने जब स्टेटमेंट दिया था तो मैं भी चढ़ गया था उनके ऊपर, मैंने भी बोला था, अरे यार क्या मैच, टूर्नामेंट से पहले यार तुमने इतनी ज़्यादा ये बकचोदी कर दी है, ये बेवकूफ़ी बने के स्टेटमेंट दे दिए हैं। लेकिन यार अब वो स्टेटमेंट जस्टिफाई होते दिख रहे हैं, क्योंकि ब्राज़ील का जो फुटबॉल है, सांबा टच जो था ब्राज़ील के फुटबॉल में, वो खो चुका है। और नेमार के ना होने से ब्राज़ील की फुटबॉल पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा है हमें, ये हमें अब सामने दिख रहा है कि भाई हाँ, नेमार होता है तो ये फुटबॉल थोड़ी सी बेटर दिखती है हमें। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें उरुग्वे की, उरुग्वे ऑन द अदर हैंड, अब आप देखोगे यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंट गेम प्ले उनका, और इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट टीम मैंने कभी नहीं देखी। डार्विन न्यूनेस स्कोरिंग फॉर फन, फकुंदो पेलिस्ट्री स्कोरिंग फॉर फन, असिस्टिंग गोल्स। देन आप देखोगे यहाँ पर वेलवर्दे के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बाकी प्लेयर्स जो उनके हैं काबिले तारीफ फुटबॉल खेल रहे हैं, एंड द क्रेडिट गोज टू मार्सेलो बिएल्सा। आप बोलोगे यहाँ पर कि आपके कोपा अमेरिका में कम टीम्स हैं, लेकिन पता है क्या, वो जो कम टीम्स हैं ना, वो कम से कम हमें क्वालिटी फुटबॉल दे रही हैं। यूरोज में आप देखोगे बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पर नहीं डिलीवर कर पा रही हैं। आप अगर यूरोज की बात करोगे, अभी हम यूरो के प्रेडिक्शन पे भी आएंगे, बट यहाँ पर यूरोज की फुटबॉल आपने फ्रांस की देख लो, आप यहाँ पर पोर्चुगल की देख लो, इंग्लैंड की देख लो, राइट, या नेदरलैंड्स की देख लो, आपने यहाँ पर इटली की फुटबॉल भी देखी है। जितने भी पावर हाउसेस थे, इन्होंने अभी तक अच्छी फुटबॉल नहीं खेली, एक्सेप्ट फॉर जर्मनी एंड स्पेन, जो कि आपका मुकाबला क्वार्टर फाइनल्स में ही होने वाला है। उन दोनों टीमों के अलावा यहाँ पर अपना जो स्टेटस है, वो किसी ने, अपनी हाइप है जो किसी ने जस्टिफाई नहीं की है।
बट यहाँ पर डेफिनेटली आपका उरुग्वे और जो ब्राज़ील का गेम है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मज़ा आएगा देखने में कि कौन सी टीम आगे जाएगी। और देखो मैं तो प्रिडिक्ट किया भी था कि यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना और आपके यहाँ पर उरुग्वे के बीच में होगा फाइनल। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, अर्जेंटीना गिरते पड़ते ही सही लेकिन मैच जीती है। ऑल क्रेडिट गोज टू आपकी डिफेंडिंग जो रही अर्जेंटीना की, एंड हैट्स ऑफ टू एमी मार्टिनेज। दैट गाय इज अ मॉन्स्टर एंड ही हैज प्रूव दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। चाहे विला के लिए आप बात करो, शूट आउट्स में तो मेरे ख्याल में इस वक्त पे एक उस दिन हमने परफॉर्मेंस देखी डियोगो कोस्टा की, लेकिन वो पहली परफॉर्मेंस थी। लेकिन एमी मार्टिनेज आपके लास्ट कोपा अमेरिका में ये कोलंबिया के अगेंस्ट भी कर चुके हैं, आपके क्या कहते हैं यहाँ पर फाइनल्स में वर्ल्ड कप के उन्होंने किया यहाँ पर आपके फ्रांस के अगेंस्ट, और फिर कल उन्होंने किया है, मतलब आज सुबह उन्होंने किया है इक्वाडोर के अगेंस्ट। लेकिन कमिंग बैक टू आपके यूरो के प्रेडिक्शन, देखो ऐसा भैया सट्टा वट्टा खेलना ना तो मेरी इस प्रेडिक्शन पे आंख बंद करके पैसा लगा देना, तुम पक्का नहीं जीतोगे, ठीक है? क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस जो हैं वो मैक्सिमम गलत होती हैं, लेकिन कुछ प्रेडिक्शन सही भी हुई। जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि स्पेन यहाँ पर जाएगी आपकी क्वार्टर फाइनल्स तक, वो स्पेन आ गई है क्वार्टर फाइनल्स तक। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जर्मनी आएगी आपकी फाइनल्स तक। अब देखो ये सपोज अगर हम करें जो फुटबॉल खेली है दोनों टीमों ने, ये फाइनल्स होने चाहिए थे, ठीक है? देखिए ब्रैकेट में जो 4 टीमें हैं इनमें से 2 टीमें फाइनल में होना डिजर्व करती हैं, लेकिन वही वाली बात है भाई, अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि आपने देख लिया कि इन्होंने ब्रैकेट ही ऐसे बना दी है। पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस करा दिया है, जर्मनी वर्सेस स्पेन करा दिया है, लेकिन अब जो है सो है। हाँ, अब अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें, जर्मनी और स्पेन, जर्मनी होस्ट नेशन है, क्राउड सपोर्ट उनके पास है, लेकिन स्पेन के पास भाई उनकी बेहतरीन फुटबॉल है। आप स्पेन टीम को रेट करते हो नहीं करते हो, क्योंकि मैं नहीं कर रहा था इस टूर्नामेंट से पहले, लेकिन स्पेन नेशनल टीम ने जो फुटबॉल खेली है और उनके यंगस्टर्स ने भाई, लामीन यमाल और आपके निको विलियम्स ने जिस तरीके से यहाँ डोमिनेट किया है टीम्स को ना, यही तो फुटबॉल है। इसीलिए तो हम फुटबॉल एंजॉय करते हैं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी फुटबॉल की सबसे बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ पर 16 साल के लड़के, 18-19 साल के लड़के जब आपकी टीम्स को कैरी कर रहे हैं, तो इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है? और सोचो भाई कितना इंसेन है कि अभी 2024 चल रहा है एंड ही इज 16 सून टू बी 17। आज से 10 साल बाद सोचो, 10 साल में मैं 30 का हूँ मैं 40 का हो जाऊंगा। तुम अगर 20 के तो तुम 30 के हो जाओगे, ठीक है? तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। लामीन यमाल विल बी 27। इजंट दिस जस्ट क्रेजी कि वो बंदा 10 साल के बाद 27 का होगा, तब उसका पीक आएगा, तब उसका प्राइम आएगा। ये क्या टैलेंट है लामासिया का, ये क्या प्लेयर है भाई। दिस इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। बट यहां पर अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो यार, जर्मनी के पास उनकी स्टेबल लाइनअप है। जर्मनी के पास यहाँ पर लीडर्स है टीम में, टोनी क्रूज, गुंडोगन, देन उनके पास यहाँ पर आपके जोशुआ किमिक भी हैं, देन उनके पास अभी टैलेंटेड प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ, जमाल मुसियाला एंड यहाँ पर आपके फ्लोरियन विर्ट्ज। अच्छा, इस मुकाबले में सबकी नजरें पता है क्यों भी होंगी? बिकॉज इट्स जमाल मुसियाला एंड फ्लोरियन विर्ट्ज वर्सेस निको विलियम्स एंड लामीन यमाल। दिस इज द मैच टू लुक आउट फॉर, बिकॉज इस मैच में हमें दिखेगा कि भैया यहाँ पर किस टीम का पलड़ा भारी होने वाला है, और जो भी टीम यहाँ पर ये जीतेगी ना मुकाबला, वो फाइनल जीतेगी, आप ये मान के चलो। क्योंकि मेरे ख्याल में स्पेन टीम इतना अच्छा फुटबॉल खेल नहीं रही है, पोर्चुगल की तो बस की नहीं लग रही, यहाँ पर वो कमजोर टीमों को नहीं बीट कर पा रहे कन्विंसिंगली, तो स्पेन और जर्मनी कैसे करेंगे? लेकिन हाँ, ये भी नहीं बोलूंगा मैं कि ये कर नहीं सकते, क्योंकि स्पेन के पास अगर क्वालिटी है, जर्मनी के पास क्वालिटी है, तो इन दोनों के पास इतनी ज़्यादा क्वालिटी है कि किसी भी टीम को अगर आप ऑन देयर गिवन डे अगर बात करोगे तो आउट बुली कर सकते हैं, आपके आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बट मेरा इस गेम का जो प्रेडिक्शन है, मैं चाहूँगा कि जर्मनी ये मुकाबला जीते, बिकॉज जर्मन नेशनल टीम, मेरा प्रेडिक्शन था यूरो जीतने का, तो आई वुड लाइक टू सी जर्मनी गोइंग थ्रू इनटू द सेमीफाइनल्स। और दूसरे मुकाबले की अगर मैं बात करूं, फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल ना, फ्रांस ने ओपन प्ले से गोल स्कोर किया नहीं है, तो उन्होंने कंसीड भी नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अभी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 3 गोल स्कोर किए हैं, जिसमें से कि उनके 2 ऑन गोल हैं और 1 पेनल्टी से गोल आया है, राइट? उन्होंने 1 गोल कंसीड किया है, जो कि पेनल्टी से कंसीड किया था। पोर्चुगल ऑन द अदर हैंड भाई, उनके तो गोटे मुंह में थे, उनकी तो हलक में जान थी जब पिछले मैच में यहाँ पर आपके स्लोवाकिया ने उनको ख़त्म कर दिया था, स्लोवेनिया ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। भाई साहब, अगर वो डियोगो कोस्टा की परफॉर्मेंस ना आती ना, तो सूटकेस पैक हो चुका होता एंड इट वुड हैव बीन मोरक्को 2.0, जहां पर मोरक्को ने भी उनको इसी तरीके से जलील करके बाहर किया था, और कितने चांसेस बने थे लेकिन वो फिनिश नहीं हुए थे। अब देखो, रोनाल्डो का परफॉर्मेंस आप बात करोगे, अच्छा नहीं था पिछले मुकाबले में, मिस्ड अ पेनल्टी बट देन टुक द आपकी फर्स्ट पेनल्टी, ही शोड द कैरेक्टर। बट ब्रूनो वॉज वेरी हॉरिफिक, बर्नार्डो वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड पिछले मुकाबले में। ओनली कैंसेलो प्लेड वेल एंड पालिनिया प्लेड वेल।
इवन पेपे का भी वो ब्रेन फेड मोमेंट आ गया था, तो वो पूरे गेम की जो उनकी मेहनत थी वो सब कबाड़े में चली जाती अगर वो गोल कंसीड हो जाता, अगर सेस्को थोड़े से दिमाग वाले होते, राइट। बट डियोगो कोस्टा का जो परफॉर्मेंस है उसके बाद यहाँ पर टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा अप हुआ होगा। एंड डेफिनेटली यार देखो, इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल ही पिट जाओगे, ठीक है, या तो आप सामने वाली टीम को बिल्कुल ही पीट दोगे। तो इस केस में दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं ना। फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस का स्क्वाड डेप्थ अगर आप देखोगे भाई, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्क्वाड है। मतलब अगर फ्रांस इस वक्त पे दो टीम उतारना चाहे ना यूरोज में, वो दोनों टीमें आके कंपटीशन जीतने का वो रखती हैं, आप बोलोगे यहाँ पर हक भी रखती हैं, पोटेंशियल भी रखती हैं। लेकिन फ्रांस के साथ दिक्कत ये है कि, और कल वो चीज़ एम्बापे ने भी बोली है कि यार मेरे इन बिहाइंड रन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि पॉल पॉगबा नहीं है अब टीम में, और सिर्फ ग्रीजमान के भरोसे में अपना वो गेम नहीं बना सकता जो मैं बनाता था, क्योंकि थ्रू द विंग्स खेलता था मैं तब। जिरू यूज टू प्ले सेंट्रली, अभी तो मैं सेंट्रली ही खेल रहा हूँ। ऑल्दो पिछले मुकाबले में मैंने एम्बापे को मोर एज अ वाइड फॉरवर्ड देखा है, इनसाइड फॉरवर्ड देखा है। बट यहाँ पर आप बोलोगे तो क्वालिटी के बेसिस पर फ्रांस अल्टीमेट फेवरेट है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर फैन बायस में लेकर आऊँ तो फैन बायस के बेसिस में बोलूँगा कि भाई आपकी पोर्चुगल जीतेगी या जीतना डिजर्व करती है। लेकिन फिर भी मैं स्लाइट एडवांटेज, देखो इट्स अ 60-40 कॉल, 60 इन फेवर ऑफ यहाँ पर फ्रांस दूंगा मैं, क्योंकि देखो फ्रांस के पास प्लेयर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जो गेम पलटना जानते हैं। आप उनका डिफेंस देखोगे, जूल्स कुंडे, देन विलियम सलीबा, देन आपने उपमकानो की परफॉर्मेंस देखी है, देन थियो हर्नांडिस की परफॉर्मेंस पिछले मैच की टॉप नॉच। तो यहाँ पर फ्रांस का डिफेंस बहुत सॉलिड है, उनके पास माइक मेनियन भी है। पोर्चुगल ऑन दी अदर हैंड, उनके जो फुल बैक्स हैं वो आप बोलोगे ज़्यादा एरर प्रोन है कंपेयर टू आपके फ्रांस के प्लेयर्स के का उसमें। और पोर्चुगल यहाँ पर इस टीम के अगेंस्ट हाईलाइन खेलना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरा तो इस गेम का प्रेडिक्शन है यहाँ पर फ्रांस। तो फ्रांस वर्सेस जर्मनी होगा आपका यहाँ पर जो पोटेंशियल मैंने फाइनल प्रेडिक्ट किया था, वो आपका पोटेंशियल सेमीफाइनल में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। दूसरे एंड से आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर आपकी अगर मैं देखूँ तो एक तरफ से आ रही है स्विट्जरलैंड, और जिसका मुकाबला होगा आपके इंग्लैंड के साथ। तो स्विट्जरलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले में स्विट्जरलैंड अगर आप देखोगे इस पूरे यूरोज में सबसे बेहतरीन फुटबॉल खेली उन्होंने। यहाँ पर जो टीमें यहाँ तक आई हैं उस पॉट की, क्योंकि नेदरलैंड्स ने अच्छी फुटबॉल नहीं खेली, इवन टर्की ने डिसेंट फुटबॉल खेली है, बट दे हैवंट बीन क्लिनिकल। बट स्विट्जरलैंड ऑन द अदर हैंड दे वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इटली को बीट किया, देन जर्मनी वाले ग्रुप में जर्मनी के अगेंस्ट ड्रॉ खेला था, हारे नहीं थे मुकाबला। तो यहाँ पर इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के मुकाबले में अगर मैं अभी करेंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पे विनर प्रेडिक्ट करूंगा, आई विल गो फॉर स्विट्जरलैंड। लेकिन बात यह कि गैरेथ साउथगेट की टीम ना गलीज फुटबॉल खेल के विक्ट्री निकालना जानती है, और वही चीज़ हो रही है इस वक्त पे। अगर मैं इंग्लैंड टीम की बात करूंगा तो यहाँ पर किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस उनकी टॉप नॉच नहीं है, बट स्टिल दे आर विनिंग गेम्स। इवन आप देखोगे पिछले मुकाबले में भी मतलब हार ही गए थे यार वो गेम, लेकिन उन्होंने वो मैच कहाँ से पलट दिया, कैसे पलट दिया, यू नो इट्स मतलब अनरियल। और जूड बेलिंगम का गेम चाहे जैसा भी जाए, बट ही हैज़ बीन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हैरी केन के गोल्स नहीं आ रहे हैं, फिल फोर्डन के गोल्स नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ें बदलनी पड़ेंगी यहाँ पर आपके इंग्लैंड को। गैरेथ साउथगेट को अपनी जो टीम सिलेक्शन है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ट्रेंट को अभी तक बेंच बैठा रखा है भाई, आई जस्ट डोंट नो भाई क्या चल रहा है दिमाग में उस बंदे के। वो बंदा कैसे यहाँ पर नहीं देख पा रहा कि वॉकर से नहीं हो रही चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। वॉकर अगर नहीं खेल रहा है तो आपका जो सप्लाई है फाइनल थर्ड में वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आपके फुल बैक्स कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। और आपने ट्रिपियर को खिला रखा है वहाँ पे लेफ्ट बैक की पोजीशन पे। ट्रेंट हैज़ टू स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड का अगर आप देखोगे टीम बहुत बैलेंस्ड है, उनको पता है उनकी बेस्ट 11 क्या है, और उनकी फुटबॉल ना ज़्यादा गैम्बल पे नहीं चल रही है, उनकी फुटबॉल बेसिक प्रिंसिपल पे चल रही है, और वो उनके लिए काम कर रहा है। बट इस मुकाबले में यार देखो वही वाली बात है कि टीम जो गलीज फुटबॉल खेल के आती है ना आगे, वो अक्सर फाइनल्स भी खेल जाती हैं। पोर्चुगल 2016 प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ का। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इंग्लैंड मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सेमीफाइनल के लिए। और टर्की और आपकी नेदरलैंड्स में, देखो नेदरलैंड्स की टीम यहाँ पर आप देखोगे डिफेंसिवली ठीक रही थी शुरुआत में, लेकिन पिछले मुकाबले में आपने देखा था कि किस तरीके से उनको वहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी शुरुआत में, जब इनिशियली आपकी सामने वाली टीम थोड़ा सा एग्रेसिव फ्रंट पे खेल रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑस्ट्रिया वाले गेम की, तो ऑस्ट्रिया वाले गेम ने दिखाया है कि नेदरलैंड्स पे अगर आप हाई प्रेस करोगे, नेदरलैंड्स के अगर आप बिटवीन द आप लाइंस अगर पासेस डिलीवर करोगे, तो वो उन चीज़ों पे आप अपना बेस्ट फुटबॉल नहीं खेलते हैं। बट हाँ, पिछले मुकाबले में उन्होंने डोमिनेट किया सामने वाली टीम को, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ इट वॉज ऑल नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स नेदरलैंड्स। तो यहाँ पर गैक्पो के ऊपर मेरी उम्मीदें हैं, देन आपके यहाँ पर आप बोलोगे मालन के ऊपर भी मेरी उम्मीदें हैं, देन मिडफील्ड उनकी काफ़ी सही है,
डिफेंस में उनके पास यहाँ पर आप देखोगे वर्जिल वैन डाइक, लास्ट गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, ही केम क्लोज ट्वाइस जहां पर वो गोल स्कोर कर सकते थे, बट यहां पर ये टर्की की टीम डेफिनेटली उनको टेस्ट करेगी। अच्छा, डेमिराल सस्पेंड हो सकते हैं 2 मैचेस के लिए, तो यहां पर नेदरलैंड्स को उस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट मिलेगा कि उनके पास जो सेट पीस स्पेशलिस्ट है डेमिराल के बेसिस पे यहाँ पर टर्की के पास वो नहीं होगा, लेकिन हाँ उनके पास और प्लेयर्स हैं। हकान चालानोग्लू विल बी बैक, देन आर्दा गुलर की परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड थी यहाँ पर पिछले मुकाबले में, ठीक है। तो टर्की और नेदरलैंड्स का मुकाबला बहुत आप बोलोगे लेवल हेडेड होने वाला है। ये मुकाबला अगर पेनल्टीज तक जाएगा तो मेरे ख्याल में एनी टीम कैन विन। अगर नॉर्मल टाइम में फिनिश होता है, मेरी प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर नेदरलैंड्स जीतेगी, क्योंकि देखो हैवी वेट्स आगे जाएंगे तो मज़ा भी आएगा, लेकिन नेदरलैंड्स को क्योंकि मैं सपोर्ट भी करता हूँ तो मेरा थोड़ा पर्सनल बायस भी आएगा वहाँ पे, बट आई एम नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्की बीटिंग यहाँ पर नेदरलैंड्स। बट पता टर्की के साथ दिक्कत क्या है, टर्की ने पोर्चुगल के अगेंस्ट भी घुटने टेक दिए थे, तो वही देखना है मुझे कि कैसे यहाँ पर डिलीवर करते हैं परफॉर्मेंस वो अपनी। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग बताइए आपके क्या है यहाँ पर आपके क्वार्टर फाइनल्स के प्रेडिक्शन, और आपने जो आज अर्जेंटीना का मैच देखा है उसमें मेसी की परफॉर्मेंस पर लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन, मतलब आपका क्या ओपिनियन है, एंड डेफिनेटली एमी मार्टिनेज की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है। एंड लीचा मार्टिनेज के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है भाई, आई लव दैट प्लेयर टू बिट्स। ही इज वन प्लेयर जिसकी जर्सी नंबर एंड नेम में अपनी इस साल की जर्सी पे प्रिंट कराने के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से नहीं कराया है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी मिलते हैं रात में वॉच अलोंग के ऊपर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।